मतदान की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के दिग्गज के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। चूरू और झुंझुनू में 2 जनसभा की, जिसमें कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया। पीएम के अलावा बीजेपी के कई और दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी रण में पीएम का प्रचार धुआंधार, विरोधियों पर एक एक कर हमले किए कई बार। यहाँ 5 साल के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं देगी। जी हाँ, चुनाव है तो प्रचार भी होगा और प्रचार है तो वार पलटवार भी होगा। अब प्रचार प्रत्याशियों का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो हमलों का लेवल कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में जनसभा की, जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। झुंझुनू में पीएम मोदी पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जम करके हमला बोले। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ 5 साल के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। यहाँ के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए, लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया, इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? भाजपा सरकार आएगी तो श्रीअन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपया मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूना होने की गारंटी। वहीं चूरू के तारानगर में चुनावी रैली में भी पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस पर प्रहार किया। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। 25 दिसंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी के दिग्गजों के साथ उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में उतरे। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बूंदी और हिंडोली में बीजेपी प्रभुलाल सैनी के लिए चुनाव प्रचार किया। तो मैं मेरी पगड़ी प्रभु जी का सिर पर रख दूं, जिता के भेजोगे? पक्का? 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही दावों और वादों की राजनीति पर 5 साल का ब्रेक लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मतदाताओं के लिए दिल में उतरने के लिए दिग्गज इसी तरह आते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।